मिलिए इनसे। ये है कायर एलियंस, जिन्हें बूव कहा जाता है। इनका एक कायर कप्तान भी है, स्मैक। ये सब बूव अपने कट्टर दुश्मन गोर्ग से बचते फिर रहे हैं। कैप्टन स्मैक फैसला करता है कि वो सब मिलकर पृथ्वी पर जाकर छुपेंगे ताकि गोर्ग उन्हें ढूंढ ना पाए। सब बूव मिलकर पृथ्वी पर आते हैं और सारे इंसानों के लिए ऑस्ट्रेलियन आउटबक में रहने के लिए घर बनाते हैं और सब इंसानों को उस जगह पर पहुंचाने के बाद खुद पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लेते हैं। वैसे बूव बुरे एलियंस नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें मूर्खों वाली है। इन सब में एक बूव ऐसा भी है जो बहुत खुले विचारों का एलियन है और उसे इंसानों का ये प्लेनेट बहुत पसंद आया है और उसका नाम है ओ। सब बूव इंसानों की दुनिया को अपने तरीके से सजाने में बिजी है। इसी बीच ओ डिसाइड करता है कि नए घर में आने की खुशी में पार्टी तो बनती है और ओ सब बूव को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और शाम को बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करने लगता है, लेकिन कोई नहीं आता। इसी दौरान हम देखते हैं 14 साल की एक लड़की को जिसका नाम टिप है और ये है उसकी बिल्ली पिग। पिग पूरे इलाके में टिप की माँ लूसी को ढूंढ कर लौटी है क्योंकि टिप को नहीं मालूम कि बूब उसकी माँ को कहाँ लेकर गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बूब ने सब इंसानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है तो टिप कैसे बची। तो हुआ कुछ ऐसा, एलियंस के पास एक मशीन है जो इंसानों को डिटेक्ट करके उन्हें उठा लेती है, लेकिन जब मशीन लूसी की माँ को उठा रही थी तो डर के कारण टिप की बिल्ली टिप के सर पर बैठ जाती है और मशीन बिल्ली को डिटेक्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण टिप बच जाती है। टिप उदास बैठी अपनी माँ की पुरानी वीडियोस देख रही होती है कि तभी बाहर बूव की हलचल होती है, जो घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इंसान यहाँ रह तो नहीं गया। ये देखकर टिप घर से भाग जाती है और दूसरी तरफ पार्टी में किसी के न आने से ओ उदास बैठा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक चिड़चिड़े ऑफिसर कैल पर। ओ उसके पास आता है और उसको पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कायल ये कहते हुए ओ को पार्टी में आने के लिए मना कर देता है कि वो बहुत बिजी है, जिस पर ओ उसको मेल करने लगता है ताकि कायल को याद रहे। लेकिन गलती से ओ इनविटेशन मेल ब्रह्मांड में रहने वाले सारे एलियंस को भेज देता है, जिसमें उनका कट्टर दुश्मन गोर्ग भी शामिल होता है। इस गलती के कारण ओ को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और इससे पहले ओ को कैद कर लिया जाए ओ बूव से बचता बचाता एक स्टोर में आकर छुप जाता है, जहां टिप पहले से ही मौजूद होती है, जिसने अभी अभी अपनी कार ठोक दी है और स्टोर से वो कुछ खाने के लिए लेने आई है। और जैसे ही टिप की नजर ओ पर पड़ती है वो उस पर हमला करती है और ओ को एक फ्रीजर में बंद कर देती है और टिप से एक सौदा करता है, अगर वो उसको फ्रीजर से बाहर निकाल दे तो वो उसकी कार को ठीक कर देगा। टिप मान जाती है और दूसरी तरफ कैप्टन स्मैक सब बूव को बताता है कि जिस सिग्नल से ओ ने सारे एलियंस को इनविटेशन भेजा था उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अब गोर्ग को वो इनविटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है। स्मैक ने ऐसा इसलिए बोला है ताकि बूव घबराकर बगावत ना कर दे। सच ये है कि अगले 38 घंटे में वो इनविटेशन सारे एलियंस को मिल जाएगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, अगर वो ओ के ईमेल को हैक करके उसके इनविटेशन को कैंसिल कर दे तो सब ठीक हो सकता है। इसलिए हैकर ओ का ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओ ने पासवर्ड बदल दिया है और बिना पासवर्ड के ईमेल कैंसिल नहीं होगा। कैप्टन डिसाइड करता है कि ऑफिसर कायल ओ को ढूंढ कर लाएगा ताकि उसका पासवर्ड पता चल सके, क्योंकि ओ कायल को अपना दोस्त मानता है, वो जरूर उस पर भरोसा करेगा। और इधर ओ ने टिप की कार ठीक कर दी है, लेकिन ओ ने कुछ ज्यादा ही कारीगरी दिखा दी, क्योंकि अब ये कार नहीं बल्कि उड़ने वाली कार है जिसको उसने श्लैशियस नाम दिया है। टिप कार लेके अपनी माँ को ढूंढने जाने लगती है। ओ भी टिप के साथ इस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन टिप ओ को ये कहते हुए अपने साथ ले जाने से मना कर देती है कि उन्होंने उसकी माँ को किडनैप किया है। ओ टिप को बताता है कि उसकी माँ कहाँ है। इसकी जानकारी पेरिस में बने बूव सेंट्रल कमांड में होगी। अगर वो उसको अपने साथ ले जाती है तो वो उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। टिप उसकी बात मान जाती है और वो पेरिस के लिए रवाना होते हैं। सफर के दौरान ओ बताता है कि काफी समय पहले कैप्टन स्मैक और गोर्ग के बीच एक शांति मीटिंग हुई थी, लेकिन वो फेल रही, जिसके बाद स्मैक वहां से अपनी जान बचाकर भागा और जाते वक्त वो गोर्ग के घर से उसका आर्टिफैक्ट भी चुरा कर ले गया, जो एक पत्थर जैसा दिखता था। बूव उसको शुशर कहते हैं और तब से बूव गोर्ग से बचते फिर रहे हैं। इस दौरान टिप बाथरूम जाने के लिए कार को नीचे उतारती है और जब टिप बाथरूम में होती है तब ओ उसे धोखा देकर उसकी कार को अंटार्कटिका ले जाने लगता है, क्योंकि वहां कोई बूव नहीं है, वो आराम से वहां रह सकता है। लेकिन उसी समय कायल भी वहां पर आ जाता है और ओ से उसके अकाउंट का पासवर्ड मांगता है ताकि स्मैक इनविटेशन कैंसिल कर सके। तभी पीछे से टिप कायल पर हमला करती है, जिसमें कायल बेहोश हो जाता है और वो दोनों पेरिस की तरफ बढ़ते हैं। और सफर के समय धीरे धीरे ओ और टिप की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और ओ इंसानों की फीलिंग को समझने की कोशिश करता है। पेरिस पहुंचने के बाद ओ और टिप बूव कमांड सेंटर आते हैं, जहां ओ को पता चलता है कि बस 1.5 मिनट के बाद उसका इनविटेशन गोर्ग के पास पहुंच जाएगा। ओ इनविटेशन को रोकने के लिए ईमेल लॉगिन करता है और अपना इनविटेशन कैंसिल करता है और इस तरह ओ बूव को गोर्ग से बचाने में कामयाब होता है। जिसके बाद ओ टिप की माँ का पता लगाता है और टिप को पता चलता है कि उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया में है। ये जानने के बाद टिप ओ को थैंक्स बोलती है और उसे गले लगाती है, जहां पहली बार ओ इस इंसानी फीलिंग का एहसास करता है। तभी स्मैक अपने सिपाहियों के साथ ओ को पकड़ने आ जाता है और उसकी गलतियों के लिए उसको सजाए मौत देता है, लेकिन टिप उसे बचाती है और ओ के साथ सिपाहियों से बचकर भागती है। और वहां से बचकर भागने के बाद टिप और ओ ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकलते हैं।
और सफर के दौरान ओ टिप से माफी मांगता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके कैप्टन स्मैक ने इंसानों के प्लेनेट में आकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर पहली बार टिप को एहसास होता है कि बूव दिल के बुरे नहीं है, और इसी सफर के दौरान दोनों में एक गहरा रिश्ता भी बन जाता है। तभी टिप और ओ देखते हैं कि सारे बूव किसी से बचकर भाग रहे हैं, और ओ को समझते देर नहीं लगती कि गोर्ग ने बूव पर हमला कर दिया है। मगर ओ को समझ नहीं आ रहा कि उसे पृथ्वी के बारे में पता कैसे चला। टिप और ओ अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन इसी भाग दौड़ में उनकी कार खराब हो जाती है। टिप और ओ कार ठीक करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें गोर्ग का एक क्रैश हुआ ड्रोन मिलता है, जिसमें से ओ को एक सुपर चिप मिलती है, जिसको वो अपनी कार में लगा लेते हैं, जिससे उनकी कार भी ठीक हो जाती है और साथ साथ उसकी रफ्तार भी बहुत बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद टिप करोड़ों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ओ कहता है कि इतनी भीड़ में उसकी माँ को ढूंढना नामुमकिन है और गोर्ग यहाँ कभी भी आ सकता है, इसलिए ठीक ये रहेगा कि वो उसके साथ एयरशिप में बैठकर पृथ्वी छोड़ दे। यह सुनकर टिप ओ पर गुस्सा करती है और उसको कहती है कि उसको जाना है तो वो जाए, मगर वो अपनी माँ को ढूंढ कर रहेगी। ओ टिप को अकेला छोड़कर एयरशिप में चला जाता है, लेकिन तभी गोर्ग उनकी एयरशिप पर हमला करता है। ये देखकर ओ हिम्मत दिखाता है और जो सुपर चिप उसने ड्रोन से निकाली थी उसको एयरशिप में लगा देता है, जिसके बाद एयरशिप की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और वो गोर्ग से बचकर निकल जाते हैं। ये सब देखकर सारे बूव ओ से इंप्रेस होते हैं, लेकिन कैप्टन उसके खिलाफ ही होता है, जिसके बाद ओ कहता है कि वो एक अच्छा कप्तान नहीं है, वो कायर है जो सिर्फ अपनी परवाह करता है, और बाकी के बूव भी खुदगर्ज और कायर हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन उसने एक इंसान से सीखा है कि प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, अपनी परवाह ना करके दूसरे की परवाह करना क्या होता है। और अगर आज वो बहादुरी दिखा पाया है तो सिर्फ टिप की वजह से। ओ की इमोशनल बातें सुनने के बाद भी कैप्टन स्मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ओ पर वार करता है, लेकिन कायल ओ को बचाता है और सब मिलकर ओ को अपना नया कप्तान बनाने का फैसला करते हैं और कैप्टन का शुशर ओ को दे देते हैं, और सारे बूव मिलकर ओ को बधाई देते हैं और उसके कैप्टन बनने की खुशी में पार्टी करते हैं। लेकिन ओ को टिप की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो टिप के पास जाने का फैसला करता है। और इधर टिप अपनी माँ को ढूंढ रही है, लेकिन उसे अभी तक उसकी माँ नहीं मिली, जिसके कारण टिप रोने लगती है। तभी वहां ओ आता है, जिसे देखकर टिप बहुत खुश होती है। जिसके बाद ओ जीपीएस निकालता है जिसमें टिप की माँ की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। वो टिप की माँ को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार टिप को उसकी माँ मिल जाती है। इसी दौरान ओ को यह एहसास होता है कि गोर्ग ने भी तो अपना शुशर खोया है जो उसके कैप्टन ने उसे चुरा लिया था, और ओ समझ जाता है कि गोर्ग बूव के पीछे नहीं बल्कि अपने शुशर के पीछे है। तभी गोर्ग का एयरशिप वहां उतरने लगता है। ओ एक प्लान बनाता है जिसमें सबसे पहले वो टिप और उसकी माँ को सेफ रखने के लिए उन्हें कार में बंद कर देता है और अकेला गोर्ग की एयरशिप की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो उसका शुशर उसे लौटा देना चाहता है। ओ शुशर गोर्ग को दिखाता है, लेकिन ओ बहुत छोटा है और एयरशिप बहुत बड़ा, वो ओ को देख नहीं सकता। ये देखकर टिप एक शीशे की मदद से गोर्ग को इशारा करती है कि नीचे ओ है, जिसे देखने के बाद गोर्ग एयरशिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड कंट्रोल होने में टाइम लगता है और एयरशिप ओ के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है। ये देखकर टिप कार से बाहर निकलती है और ओ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। ओ शुशर टिप की तरफ फेंक देता है और वो शिप के नीचे आ जाता है। टिप बुरी तरह से रोने लगती है। एक पल को तो यही लगा था कि ओ मर गया, मगर ऐसा नहीं था। एयरशिप के नीचे गैप था जिसके कारण ओ बच गया। इसके बाद गोर्ग अपनी एयरशिप से बाहर आता है, जहां हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गोर्ग। ओ उसे शुशर लौटा देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गोर्ग तो असल में बहुत छोटा सा है। उसने तो बस ये डरावना सा दिखने वाला रोबोटिक सूट पहन रखा था, और साथ ही ये भी पता चलता है कि शुशर के अंदर गोर्ग के एग्स हैं। इसके बाद गोर्ग टिप और ओ का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है, और ओ को ये भी समझ आ जाता है कि गोर्ग को किसी ने पृथ्वी पर नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद अपने अंडों को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा था। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुछ अंडों के लिए इतना हंगामा क्यों? क्योंकि वो ही सिर्फ आखिरी गोर्ग बचा था। अगर अंडे ना मिलते तो गोर्ग का अस्तित्व ही मिट जाता, उनका वंश आगे नहीं बढ़ता। और इसके बाद कहानी जाती है 2 हफ्ते बाद, जहां हम देखते हैं कि सारे बूव ने मिलकर पृथ्वी को फिर से रहने लायक बना दिया है और सबको उनके उनके घर पहुंचा दिया है, और अब बूव और इंसान मिलकर रहते हैं पृथ्वी पर भी, और कुछ बूव पृथ्वी के बाहर भी रहते हैं, लेकिन वो जब चाहे पृथ्वी पर आ सकते हैं। कैप्टन स्मैक भी सुधर गया है और एक दूसरे प्लेनेट पर गोर्ग के अंडों से बच्चे बाहर आ गए हैं। सब खुश है। तो बस फिर इसी हंसी खुशी में होता है इस मूवी का अंत।